कहते हैं रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं, पर जब भावना ही वक्त के साथ बदल जाए तो पीछे सिर्फ पछतावा छोड़ जाती है। ये कहानी भी कुछ ऐसा ही बयां करती है। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बस्ती में रहने वाले 12 साल के चिंटू और उसकी 8 साल की बहन गुड़िया के ऊपर। माँ जो बचपन में चल बसी थी, बाप हर समय शराब की लत में डूबा रहता। गुड़िया के लिए मानो चिंटू ही सब कुछ था, उसका माई बाप, उसका दोस्त यार, उसका गुरु, सब। वहीं राखी का दिन आने वाला था। गुड़िया ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि भैया क्या इस बार भी मैं आपको राखी नहीं बांध पाऊंगी? चिंटू मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। वहीं चिंटू के पास एक उसकी सबसे अजीज चीज उसकी पुरानी साइकिल थी, जिस पर वह बैठाकर गुड़िया को पूरे स्कूल में छोड़ता, मेला घुमाता और पूरे मोहल्ले में दौड़ाता। लेकिन इस बार उसने वह साइकिल बेच दी, सिर्फ 30 रुपए में। 20 रुपए की उसने रेशमी राखी और 10 रुपए की 2 छोटी छोटी बर्फियां खरीदी। अगली सुबह जब गुड़िया की आंख खुली तो उसने सामने देखा कि एक बर्फी रखी है और उसमें राखी थी। गुड़िया ने अपने भाई से पूछा कि भैया ये आप कहाँ से लाए? चिंटू बस उसे मुस्कुरा दिया और बोला, ये मेरी तरफ से तेरे लिए तोहफा है, चल अब मुझे राखी बांध। गुड़िया बस मुस्कुरा दी। उसको मुस्कुराता देख मानो चिंटू की सारी थकान मिट गई हो। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। चिंटू ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। दिन रात वह मेहनत मजदूरी करने लगा। सुबह वह चाय की दुकान पे जाता, वहीं दोपहर में ईंट भट्टी पे काम करता और रात को होटलों में बर्तन साफ करता। वह यह सब कुछ सिर्फ गुड़िया की पढ़ाई के लिए कर रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि गुड़िया पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बने। वहीं गुड़िया भी पढ़ाई में पूरा मन लगाई थी। वह स्कूल से कॉलेज, फिर दिल्ली की कोचिंग में उसने एडमिशन ले लिया। आखिरकार गुड़िया ने UPSC क्लियर कर दिया। उसका बड़ा बड़ा नाम IAS गुड़िया शर्मा, लेकिन उसके भाई का जिक्र कहीं नहीं था। सबने उसको बधाई दी, फोन किया। सारे मीडिया वालों ने गुड़िया से बस एक ही सवाल पूछा कि आपको आगे बढ़ाने में किसका सपोर्ट है? गुड़िया ने तपाक से जवाब दिया, मैं बस अकेले हूँ, अपने दम पर यहाँ पहुंची हूँ, किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरा इस जीवन में कोई नहीं है। कहीं न कहीं मीडिया की उस भीड़ में उसका भाई भी खड़ा था, जो ये सब सुन रहा था। उसको बहुत बुरा लगा। उसको लगा कि अब शायद गुड़िया को उसकी जरूरत नहीं। उसके गरीब भाई को देखकर गुड़िया को शायद समाज वालों को दिखाने में शर्म आती है। वो वहां से चुपचाप चला गया। वहीं कुछ दिन बाद राखी का वह त्योहार फिर से आया। गुड़िया अपने सरकारी बंगले में अकेली बैठी थी। तभी एक छोटी सी लड़की वहां आई और बोली, ये चिट्ठी आपको भैया ने दी है, वो यहाँ से चले गए। गुड़िया के हाथ कांप रहे थे। चिट्ठी में लिखा था, गुड़िया तेरी पहली राखी अब मेरे पास है, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा। तू मुझे भूल गई है, पर मैं तुझे याद रखा हूँ। शायद ये तेरी आखिरी राखी होगी, क्योंकि इसके बाद तेरा भाई इस दुनिया से बहुत दूर जा रहा है, इतनी दूर कि शायद वहाँ कोई तेरे भाई को राखी बांधने वाला नहीं होगा। गुड़िया को समझ में नहीं आया कि वह उसका भाई किस बारे में बात कर रहा है। गुड़िया दौड़ती हुई बस्ती पहुंची। वहाँ पर बस्ती के लोगों ने बताया कि तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम्हारी बातों से उसे बहुत आहत हुआ। क्या तुम्हें पता है कि उसे ब्रेन कैंसर था और वो अपनी लास्ट स्टेज पे था? तुम्हें राखी देने के बाद उसकी मौत हो गई। इस बात को गुड़िया बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी कब्र पर वह रोने लगी। अपने भाई को वह याद कर रही थी, लेकिन इस याद का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसका भाई उससे बहुत दूर जा चुका था। लेकिन गुड़िया को आसपास के लोगों ने बताया कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता था। उसने मरते समय यही कहा कि मेरी गुड़िया का ख्याल रखिएगा, उसका इस दुनिया में मेरे सिवा अब कोई नहीं है। गुड़िया इन सब बातों को सुनने के बाद मानो टूट सी गई। वह उस कब्र पर राखी तो रख दी थी, मगर उसे बंधवाने वाला अब वहां पर कोई नहीं था। उस दिन गुड़िया ने राखी तो बांधी, पर कलाई में नहीं, एक मिट्टी की कब्र पर। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि रिश्तों की वैल्यू वक्त रहते कर लीजिए, क्योंकि जब वक्त निकल जाता है तो समय मानो रेत के समान होता है, हाथ में कुछ नहीं आता सिवाय पछतावे के।